बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उज़ैर हूँ। 30 अक्टूबर 2025 जुमेरात का दिन। रात गए पाक भारत बॉर्डर से बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है कि पाक फ़ज़ाइया के जासूस त्यारों ने भारतीय हमला नाकाम कर डाला है। और ये जो भारतीय हमला रात के इस पहर नाकाम हुआ है, पाक फ़ज़ाइया के जो ईगल आई त्यारे हैं उन्होंने किस तरह से तबाही फेरी है। सर कुरीक और जैसलमेर जो ये भारतीय बॉर्डर्स हैं जहां पर भारत की फौजें इस वक्त एक्सरसाइजेस कर रही हैं, वहां पर रात गए क्या होता रहा है और इस वक्त क्या चल रहा है, तमाम तर डिटेल्स, तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखी जाएंगी। और दूसरी जानिब जो रूस है उसने भारत पर उल्टा हमला कर दिया है, जवाबी हमला कर दिया है। और रशिया और चाइना के इंडिया के हवाले से आप जानते हैं कि S-400 भी इंडिया ने रशिया से लिए, जो उनका डिफेंस सिस्टम है। अब रशिया ने जिस तरह से भारत पर अटैक किया है, इसने भी मोदी की नींदें हराम करके रखती हैं। और ये टाइमिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वॉर लाइक सिचुएशन इस बॉर्डर पर बन गई है पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से। पाकिस्तान की फौजें भी इस इंडियन बॉर्डर पर डिप्लॉय कर दी गई हैं। उधर से इंडिया की तीनों फोर्सेस जो है पाकिस्तानी बॉर्डर पर हैं। ये मामला तमाम तर डिटेल्स आपको बतानी है। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त के चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कमेंट सेक्शन में आपने पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद का नारा लगाना नहीं बोलना है। जनाब, सबसे पहले तो ये एक खबर आ रही है कि इंडिया हैज स्पेंड $15 बिलियन ऑन वेपन्स एंड हैज बीन प्रिपेयरिंग फॉर मंथ्स yet it still doesn't have the courage to mess with Pakistan। इंडिया ने जो ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ और उसके बाद तकरीबन अब तक $15 बिलियन वो वेपन्स पर खरीदे लगाए हैं। रशिया से उन्होंने टेक्नोलॉजी हासिल की, रौला मिसाइल पे ड्रोन्स पे लिए गए, इसराइल से लौरा मिसाइल से उन्होंने खरीदे। उसके अलावा रशिया से बहुत सारी टेक्नोलॉजी हासिल की। साइबर टेक्नोलॉजी पर इंडिया बहुत काम कर रहा है। ड्रोन मिसाइल्स जो हैं वो उन्होंने बड़ी तादाद के अंदर खरीदे। लेकिन वो पिछले कई महीनों से तकरीबन 4-5 महीने हो गए वो जंग की तैयारियां कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 को लॉन्च करने के हवाले से पाकिस्तान को आए रोज धमकियां देता है। आज खबर ये आ रही है कि इंडिया में अब भी इतनी हिम्मत, इतना हौसला, इतनी जुर्रत नहीं है कि वो पाकिस्तान पर अटैक कर सके। डोनाल्ड ट्रंप की आज की स्टेटमेंट भी आप उठाकर पढ़ें तो उसमें भी उन्होंने कहा कि जब हमने पाकिस्तान को कहा कि आप जंग खत्म कर दे, तो उन्होंने कहा कि हमें तो लड़ने दें, अभी आप हमें लड़ने दें। और इंडिया जो है वो उसने अमेरिका के आगे घुटने टेक दिए थे और उसने माफी मांगी थी और पाकिस्तान से सीज फायर की दरख्वास्त की थी। अब इस सारी सिचुएशन के अंदर जब आपको मैं कह रहा हूं कि पाक फ़ज़ाइया के जो ईगल आई हथियारे हैं उन्होंने भारतीय हमले को निस्तो नाबूद कर दिया है और उनको नाकाम किया है, तो ये क्या खबर है। आज 30 अक्टूबर 2025 और आप जानते हैं कि 30 अक्टूबर से इंडिया की जो तीनों फोर्सेज हैं पाकिस्तान और इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर पर आकर अपनी बाकायदा तौर पर मिलिट्री एक्सरसाइज कर रही है। ये वॉर एक्सरसाइज कहें तो कहना गलत नहीं होगा। ये सर कुरीक और जैसलमेर का इलाका है, यानी कि पंजाब और सिंध की सरहद मिलती है, कराची और इधर से रहीम जार खान। तो 11 नवंबर तक भारत की ये जो है वो वॉर एक्सरसाइज चलेंगी और 11 नवंबर तक पाकिस्तान और भारत की तीनों अफवाज जो हैं वो इस वक्त सुपर हाई अलर्ट के ऊपर हैं। और उधर से आजाद कश्मीर की सूरत हाल भी मैं आपके सामने लम्हा बा लम्हा रिपोर्ट कर रहा हूं। कल भी वादी नीलम जो है वहां पर भारत की जानिब से अटैक किया गया, वहां पर फायरिंग की गई। तो भारत जो है मुमकिन हमले की प्लानिंग कर रहे हैं और ये जो वॉर एक्सरसाइज हो रही हैं वो उनके तीनों फोर्सेस पाकिस्तानी बॉर्डर पर आ गई हैं। तो हमारी फौजें जो हैं वो भी LOC पर तैनात हो रही हैं। सर कुरीक के जो इलाके हैं वहां पर तैनात करना हमने शुरू कर दी है। नॉटम्स भी जारी हो रहे हैं और फिजाई हदूद और जो अरेबियन सी है वहां पर भी कुछ लम्हे के लिए फिजाई हदूद को बंद किया जा रहा है। तो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर भी आज इमरजेंसी जंगी मशकें हुई हैं, यानी कि रेस्क्यू के हवाले से, एम्बुलेंसेस के हवाले से। तो ये एक प्रिपेयरनेस ऑफ वॉर है। पाकिस्तान भी जंग के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। हमारे DF-17 मिसाइल जो हैं वो भी एडिशन, एक नई एडिशन है जो एक वक्त में 17 टारगेट को निशाना बना सकता है, यानी कि 16 रवायती वॉरहेड्स और एक न्यूक्लियर वॉरहेड एक साथ ले जाने की वो सलाहियत रखता है। अब इंडिया की तरफ से पाकिस्तानी बॉर्डर के करीब अपने टैंक्स, अपने टर्ली व्हीकल्स, उसके अलावा अपने ड्रोन मिसाइल्स जो है पाकिस्तानी बॉर्डर पर तैनात किए जा रहे हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? वो अपनी फौजों के साथ साथ अपनी टेक्नोलॉजी को भी डिप्लॉय कर रहे हैं। वो S-400 जो है उनको भी एक्टिवेट कर चुका है, डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर गया और उसने डमी ड्रोन्स जो है पाकिस्तानी बॉर्डर पर लगाकर खड़े किए ताकि पाकिस्तान का हमला जो है उसको चुकाया जाए, पाकिस्तान के हमले को नाकाम किया जाए। ये क्यों हो रहा है? क्या ये तो उनकी पूरी प्लानिंग नजर आ रही है कि इंडिया ने पाकिस्तान पर अटैक करना है। तो सारी सिचुएशन के अंदर कल भी पाकिस्तानी एयरबेस से जो सरगोदा की एयरबेस है खुसूसी तौर पर वहां से जंगी त्यारों ने प्रमाण उड़ी, क्योंकि इंडिया के जो जंगी त्यारे हैं वो पाकिस्तानी सरहद के करीब आए थे और पाकिस्तान की फ़ज़ाइया मुकम्मल एक्टिवेट हुई और उन्होंने इंडिया के जंगी त्यारों को पीछे धकेलने पर मजबूर कर दिया। आज बाकायदा तौर पर वॉर एक्सरसाइज शुरू हो गई हैं।
तो हमारी आर्मी जो है वो अभी पीस टाइम से वॉर टाइम में शिफ्ट होने के लिए मुकम्मल तैयारियां कर रही है। यानी कि पीस टाइम अलग होता है, वॉर टाइम आप जानते हैं कि उसमें आपकी तैयारियां कुछ और होती हैं। तो इंडिया जो है वो साउदर्न बॉर्डर के ऊपर मुकम्मल तौर पर अब वो चढ़ाई करने के लिए आ रहा है। तो जनाब पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है वो 24/7 हाई अलर्ट के ऊपर है। 10 से 15 मिनट पाकिस्तान की एयरफोर्स को लगते हैं, वो किसी भी लम्हे एक्टिवेट होती हैं और वो पीस से वॉर टाइम के अंदर शिफ्ट हो जाते हैं और किसी भी हमले का जवाब विद इन 9 सेकंड वो दे सकते हैं। अब अगर इंडिया जो है वो इस एक्सरसाइज को बहाना बनाकर किसी भी वक्त पाकिस्तान पर हमला करता है, यानी कि अगले 10-11 दिन जो है बहुत क्रूशियल है पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर के ऊपर। क्योंकि अगर आप इनके राजनाथ सिंह के बयान देखें, इंडिया के आर्मी चीफ के बयान देखें, इनके जनरल के बयान देखें, कल भी इनके लेफ्टिनेंट जनरल जो है उन्होंने पूंछ सेक्टर का दौरा किया और वहां पर कहा कि आप जंग के लिए तैयार हैं, किसी भी वक्त आपको हमले का हुक्म जारी किया जा सकता है। तो पाकिस्तान की एयरफोर्स जो है उनकी जो ऑफेंसिव कंपोनेंट है वो एक्टिवेट हो जाएंगे। ये आपको मैं बता रहा हूं कि अगर इंडिया अपने मिलिट्री एक्सरसाइज जो है उनके दौरान पाकिस्तान पर अटैक करते हैं, तो ये पाकिस्तान की एयरफोर्स जो है वो इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट कर रही है रियल टाइम की, क्योंकि इंडिया पाकिस्तानी बॉर्डर के बिल्कुल करीब है। तो जाहिर है हमने देखना है कि दुश्मन की कितनी तैयारी है, दुश्मन ने कौन कौन सी टेक्नोलॉजी जो है वो डिप्लॉय की हुई है और वो क्या कुछ कर सकता है और कितना खतरा है पाकिस्तान को कि इंडिया किसी भी वक्त अपना अटैक लॉन्च करेगा। और फिर अमेरिका जो है उनकी जासूस तैयारी भी अरेबियन सी के करीब आए और उसने ये देखने की कोशिश की कि दुश्मन के मिसाइल और जो उनकी तैयारियां हैं उनको भी देखा गया। तो अब जो पाकिस्तान फिजाइया के सिग्नल या इलेक्ट्रॉनिक एयरक्राफ्ट हैं उनके जरिए जो स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट हैं और ड्रोन्स के जरिए हमने जासूसी करनी है। और हमारी ये जो टेक्नोलॉजी है डेफिनेटली ऑब्वियसली सी बात है कि ये पाक इंडिया बॉर्डर के ऊपर तैनात हो चुकी होगी, क्योंकि हमारी फिजाई हदूद भी बंद है, उधर से इंडिया की फिजाई हदूद भी बंद है, दोनों के नोटम जारी हो चुके हैं। तो जो एनिमी है, जो आपका दुश्मन है, उसकी एक्टिवेशन को भी, उनकी एक्टिविटीज को भी ट्रैक किया जा सकता है इस स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट या जासूस ड्रोन्स के जरिए। तो हमारी पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है वो अब आज से मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट के ऊपर है, क्योंकि भारत किसी बड़ी मिस एडवेंचर की जानिब जा रहा है, भारत का मुमकिन हमला और वो बॉर्डर पर जड़ तोड़ने की मुकम्मल तौर पर तैयारियां कर रहा है। तो ये टेक्नोलॉजी जो है हमारी फिजाइया ने डिप्लॉय कर दी है कि इससे पहले भारत जो है वो अटैक करेगा तो उनका हमला आज हमने नाकाम बना दिया है। यानी कि वो टेक्नोलॉजी जो है वो हमने भारत अपने बॉर्डर पर तैनात कर दी है, जिसके जरिए हम दुश्मन की एक्टिविटीज जो है उनको ट्रैक भी कर रहे हैं, रियल टाइम की इंफॉर्मेशन भी गदर कर रहे हैं, उनकी वॉर प्रिपेयरनेस का जायजा भी ले रहे हैं। तो इस सारी सिचुएशन के अंदर आज पाकिस्तान की फिजाइया ने दुश्मन के हमले के होने से पहले उनके हमले को नाकाम कर दिया है। तो भारतीय फौजें जो है बॉर्डर पर इस तरह की गैर मामूली नकलो हरकत कर रही हैं जो आमतौर पर आपको देखने को नहीं मिलती। अब इस सारी सिचुएशन में जो नई जंग छड़ी है, रूस भी जनाब मैदान के अंदर कूद पड़ा है, रूस पाकिस्तान की मदद को आन पहुंचा है, रूस ने जनाब इंडिया पर हमला कर दिया तो कहना गलत नहीं होगा। आज जो रशिया की एम्बेसी है पाकिस्तान में, उनकी ऑफिशियल एक्स अकाउंट से, ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट किया जाता है और पाकिस्तान के हवाले से जो व्लादिमीर पुतिन का बयान है उसको तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया और फेक वीडियो, एआई जनरेटेड वीडियो जो है उसको सर्कुलेट किया गया सोशल मीडिया पर। आज उनको रिस्पॉन्ड किया गया रशियन एम्बेसी जो पाकिस्तान में उनकी जानिब से। उन्होंने कहा कि आजकल एक वीडियो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है जिसमें दावा किया जा रहा है कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी के तनाजुर में पाकिस्तान को धमकी दी है। अब रशिया और इंडिया जो है वो एक दूसरे के बड़े करीब है और उधर से ये जो अफगानिस्तान जो है वो किसकी प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है, वो इंडिया की प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है। और आज भी हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि अगर अफगानिस्तान ने कुछ ऐसी हकीमत की भारत की ईमा के ऊपर तो हम अफगानिस्तान को भी जवाब देंगे, उनके जो हैंडलर्स हैं उनको भी जवाब दिया जाएगा। तो बेसिकली आज एम्बेसी ऑफ रशिया इन पाकिस्तान, उनकी जानिब से कहा गया कि जो वीडियो चल रही है, जो पुतिन पाकिस्तान को धमकी दे रहे हैं, ये फेक वीडियो है, ये जाली वीडियो है। हकीकत यह है कि क्लिप 23 अक्टूबर 2025 को रूसी जोग्राफियाई सोसाइटी की बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के इजलास के बाद सदर व्लादिमीर पुतिन की मीडिया से गुफ्तगू का है, जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ अमूमी सवालात के जवाब दिए और असल बयान में सदर पुतिन ने ना पाकिस्तान का जिक्र किया और ना ही अफगानिस्तान का जिक्र किया। अब इनको इंडिया के जो अकाउंट्स हैं, जो रॉ के अकाउंट्स हैं, जो अफगानिस्तान के अकाउंट्स हैं, वो इसको सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रहे थे कि देखें जी रशिया ने पाकिस्तान के खिलाफ ये सारा कुछ कह दिया है। तो आज अंदाजा करें कि इंडिया को भी रशिया के फेक बयान का सहारा लेना पड़ रहा है कि जब रशिया ने डिफेंस कॉर्पोरेशन की डील जो है वो उसको मुलतवी कर दिया है इंडिया के साथ, जो 10 मजीद S-400 उन्होंने लेने थे इंडिया ने, अब उनको नहीं दिए जाएंगे पाकिस्तान और इंडिया की जंग के दौरान। तो ये इंडिया के मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा है। और दूसरा ये कि उनकी फेक वीडियो जो है उसको करार दिया गया और उन्होंने कहा कि हम ये बात वाज़ेह कर देना चाहते हैं कि रूस पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान इख्तिलाफात के सियासी और सफारती हल की हिमायत करता है और रूस इस अमर का हामी है कि दोनों ममालिक के दरमियान तामीरी मुकालमा जारी रखा जाए
जाए और दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन के साथ साथ इलाकाई सलामती के मामलों पर भी माबानी रवाबित को फरोग दिया जाए। तो डेफिनेटली उन्होंने दहशतगर्दी के खिलाफ भी आवाज उठाई है और वो कह रहे हैं कि हमारी किसी भी किस्म का इस बयान से कोई ताल्लुक नहीं है, ये फेक और AI जनरेटेड वीडियो है और इसका हवाला भी उनकी जानिब से जनाब रशिया की तरफ से इसकी स्टेटमेंट जो है वो जारी हो गई है, जिससे इस वक्त भारत के अंदर कुरान बर्पा करके रखती है और जो भारत अब हमला करने जा रहा है तो शायद लगता है कि भारत का ये हमला 6 नवंबर से पहले नाकाम हो चुका है। लेकिन भारत अटैकिंग पोजीशन पर है। भारत आज करे, कल करे, अगले घंटे में करे, कुछ पता नहीं है, लेकिन वो अटैक करेगा। जो उनकी वॉर प्रिपेयर्डनेस हमें नजर आ रही है। हम मुकम्मल खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा और इस लंगा पे लाजमी अलग रहने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।